जय हिंद, वंदे मातरम। आज स्वतंत्रता दिवस है। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है, झंडे को फहरा रहा है, तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। हमने भी खूब अच्छे से सेलिब्रेट किया और सभी देशवासियों को, सभी भाइयों और बहनों को इस स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामना। लेकिन अब वक्त हो चुका है मैथ की एक क्लास लेने का और आज की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। और पहले क्वेश्चन में कहा क्या है देखते हैं। दिया है पहले क्वेश्चन में, दिए गए चित्र में यक्स अंश का मान क्या होगा। यानी यहाँ पर ये एक कोण दिया है यक्स, इसका मान बताना है। और आपको जानकारी क्या है, यहाँ पर एक कोण है, ये 30 अंश का है, ये आपको मालूम है। और इसी का सहारा लेते हुए इस वाले कोण का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला एक क्या है, ये एक हमारा वृत्त है और इस वृत्त से बाहर ये एक बिंदु है और इसी बिंदु से इस वृत्त पर इधर एक स्पर्श रेखा और इसी बिंदु से इधर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। तो एक चीज यहाँ पर जानते रहना, थ्योरी समझ लीजिए इसका, कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से, है ना, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। इसका मतलब वृत्त से बाहर ये बिंदु है, ये वाली स्पर्श रेखा की लंबाई और ये वाली स्पर्श रेखा की लंबाई दोनों क्या है, बराबर है। तो देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है और इस वाले त्रिभुज में ये वाली जो भुजा की लंबाई है उतना ही इस वाले भुजा की लंबाई है। और ये वाली जो भुजा है वो तो कॉमन है ना। और ये वाली जो भुजा है वो क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऊपर का ये त्रिभुज और नीचे का ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। यानी हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज एकदम सेम है ना। ये वाली लंबाई इसके बराबर है, ये वाली लंबाई इसके बराबर है और ये तो कॉमन है ना। और एक चीज और देखिए कि स्पर्श बिंदु और केंद्र, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिलाने से यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। कितना, 90 अंश। तो यहाँ भी क्या बनेगा, यहाँ भी बनेगा 90 अंश का कोण। और ये हो गया 30, ये हो गया 90, हो जाएगा कितना, 30 90 120। और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये 90 है, ये 30 है, हो गया 120। और 180 में से 120 तो ये दोनों हो गए, तो बचा कितना, 60। यानी ये इतना कोण क्या है, 60 अंश है। तो ये भी कोण कितना होगा, ये भी कितना होगा, 60। दोनों को जोड़ लेंगे तो दोनों मिलाकर कितना है, 120, 60 60 120। अब देखिए यहाँ पर आपको अगर एक आधार खींच लिया जाए, यहाँ पर क्या खींच लिया जाए, एक आधार, तो इसी आधार से केंद्र पर अंतरित कोण है, इसी आधार से आपका वृत्त के इस वाले बिंदु पर आकर के अंतरित कोण है। तो यहाँ वाला कोण जितना होगा उसका आधा यहाँ वाला कोण होगा, है ना। एक ही आधार से, है ना, केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ जितना होता है ना, उसका ये आधा होता है, लेकिन यहाँ जितना होता है उसका ये क्या होता है, दुगुना। तो केंद्र में अगर 120 है तो उसका आधा यहाँ क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यक्स अंश का मान कितना होगा, 60 अंश होगा। तो यक्स अंश का मान कितना होगा, 60 अंश होगा। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा है दिए गए, है ना, नीचे दिए गए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी ये वाली लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, वृत्त के बाहर एक बिंदु है, इसी बिंदु से ये क्या है, स्पर्श रेखा है ना। और इसी बिंदु से एक केंद्र पर गई हुई रेखा है। आपकी थ्योरी कहती है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु, है ना, और वृत्त के केंद्र को अगर मिला दिया जाए तो ये वृत्त के केंद्र और ये स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है ना। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु और वृत्त के केंद्र को मिलाया जाए तो 90 अंश का कोण बनता है। जब 90 अंश का कोण बनेगा तो 90 अंश के कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो ये 10 क्या है, कर्ण है।
10 क्या है? कर्ण है। और ये क्या है? आधार है। ये क्या है? आधार है। और ये क्या है? कर्ण है। तो त्रिज्या जो ज्ञात करना पड़ेगा, लंब ज्ञात कर लिया मतलब त्रिज्या ज्ञात कर लिया, है ना। लंब को ही क्या कहेंगे? अब त्रिज्या कहेंगे, तो ज्ञात कर सकते हैं, है ना। k का वर्ग बराबर, है ना, यहाँ पर लंब आपको ज्ञात करना है तो लंब का वर्ग बराबर k का वर्ग माइनस a का वर्ग, है ना। कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। अब यहाँ वर्ग हटेगा, वर्गमूल लगेगा, k का वर्ग यानी 10 का वर्ग 10 दाम में 100 माइनस a का वर्ग, a का मतलब 8, 8 अठैया 64, इनको घटा करके वर्गमूल निकाल लेंगे। 100 से 64 गया, बचा 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6। 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अतः ये लंब कितना है? 6 है। लंब मतलब त्रिज्या ही क्या है? 6 सेंटीमीटर है। तो इसका सॉल्यूशन जो आया है, इसका जो आंसर आया है वो क्या आया है? 6 सेंटीमीटर आया है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपको अगर कोई ट्रिपलेट दिखता है ना, आपको कोई समकोण त्रिभुज दिखता है तो समकोण त्रिभुज में आप ट्रिपलेट का निर्माण कर सकते हो। अगर ये 10 है ना, ये क्या है? 8 है। तो देखिए, सॉरी 8 है ना, तो इन दोनों में अंतर कितना है? अंतर कितना है? 2 का। तो यहां भी अंतर कितने का रहेगा? 2 का। तो 2 घटा देंगे तो 8 से 2 गया 6। तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है दिए गए चित्र में कोण x का मान क्या होगा? यानी यहां पर 98 दिया है, कोण x यहां पर होना चाहिए, यहां पर यही वाला आपको मान ज्ञात करना है। तो अभी मैंने बताया ना, एक ही आधार से को देखो, यहां पर ये वृत्त में ये क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी, है ना। वृत्त में एक ही जीवा से केंद्र पर अंतरित कोण और परिधि पर अंतरित कोण दोनों में संबंध होता है। केंद्र पर अंतरित कोण जो होता है परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो यहां वाले का 2 गुना ये है, लेकिन यहां वाले का ये क्या रहता है? आधा रहता है। तो यहाँ 98 है तो यहां पर आधा हो जाएगा। 98 का आधा कितना होगा? 49 अंश होगा। क्वेश्चन की थ्योरी को समझिएगा, है ना। यहां पर हमेशा आप ये जानते रहना कि किसी वृत्त में एक ही जीवा से केंद्र पर अंतरित कोण और परिधि पर अंतरित कोण जो होता है ना, उसमें केंद्र पर अंतरित कोण परिधि का 2 गुना होता है, लेकिन केंद्र पर अंतरित परिधि पर अंतरित कोण केंद्र का आधा होता है। तो यहां जितना है उसका यहां आधा होगा, लेकिन यहां जितना रहता है उसका ये 2 गुना रहता है। तो यहां वाला मालूम है तो यहां वाला आधा होगा। 98 का आधा 49 अंश होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए चौथा क्वेश्चन है। इसमें कहा है दिए गए चित्र में कोण ADC की माप क्या होगी? तो आपके पास ये एक वृत्त है और वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बना है। तो याद रहे कि वृत्त के अंदर अगर चतुर्भुज बनता है ना, और चतुर्भुज के चारों शीर्ष, है ना, वृत्त के परिधि पर रहते हैं, जैसे यहां, है ना, वृत्त के परिधि पर रहते हैं तो वो चक्रीय चतुर्भुज होते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता होती है कि सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों जोड़कर कितना होगा? 80 होगा, 180 होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ करके कितना होगा? 180 होगा। याद रहे वृत्त में बना चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है जब उसके सभी शीर्ष परिधि पर हों तब। और चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता है कि सम्मुख कोणों का योग 180 होगा। अब देखिए ये आपको एक रेखा दिख रही है, ऐसे सीधी रेखा, है ना। यहां पर बाहर वाला जो कोण है वो कितना है? 120। और सीधी रेखा पर भी कितना? 180 अंश का कोण ही बनता है। तो 180 में से 120 यहां पर है तो बचा कितना? 60। बचा कितना? 60। यानी ये वाला कोण कितना है? 60। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों जुड़ करके 180 अंश होंगे, है ना। तो दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। तो 180 से इसको घटा दो तो ये वाला पता चल जाएगा। 180 से 60 घटा दिया तो बचा कितना? 120। ये देखिए पांचवा क्वेश्चन है। इसमें कहा है जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श न करें तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? यहां पर कहा है दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श ना करें, यानी ये यहां पर एक वृत्त बना लिया और यहां एक दूसरा वृत्त बना लिया, दोनों स्पर्श नहीं कर रहे हैं।
तब स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो देखिए ये सीधी स्पर्श रेखा, यहां से भी एक सीधी स्पर्श रेखा, उसके बाद यहीं से आपका तिरछी स्पर्श रेखा ये एक होगी और यहीं से तिरछी स्पर्श रेखा ये एक होगी। अतः जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे तो दो ठू सीधी स्पर्श रेखा और दो ठू तिरछी स्पर्श रेखा होती है, यानी कुल स्पर्श रेखाओं की संख्या जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा छठवां क्वेश्चन है। इसमें दिया है जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? अब दोनों वृत्तों को स्पर्श कराना है, दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें, ऐसे दो वृत्त हैं ऐसे स्पर्श कर रहे हैं तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो देखिए यहां एक सीधी स्पर्श रेखा, यहां भी एक सीधी स्पर्श रेखा और इन दोनों के स्पर्श बिंदुओं से होकर के एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। तो कुल कितने स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी? 3। जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए 7वां क्वेश्चन है। इसमें कहा है जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें तो स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? प्रतिच्छेदित करें माने एक दूसरे को काट दें। ऐसे ये एक वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है ना, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं ना, यानी प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? देखिए यहाँ एक सीधी स्पर्श रेखा, यहाँ ये वाली एक सीधी स्पर्श रेखा। अब देखो बीच में नहीं मिला सकते ना, तिरछा मिला सकते हैं ना, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होगी। याद रहे है ना कि जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श न करें तब 4 स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है, जब स्पर्श करेंगे तब 3 और जब प्रतिच्छेदित करेंगे तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 2। अब अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन, जिसमें कहा है जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करें तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो दो वृत्त हैं वो दोनों एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहे हैं। ये एक वृत्त है ना, अंतः स्पर्श कर रहे हैं यानी अंदर से स्पर्श करेगा। एक इसके अंदर छोटा सा वृत्त बना दिया है ना, अंतः स्पर्श कर रहे हैं, तब स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? यानी दोनों को स्पर्श करते हुए जाने वाली स्पर्श रेखा एक ही होगी। कितनी होगी? एक ही होगी। आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है 1। तो आपका यह वीडियो, आज का यह वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग अपना फीडबैक नहीं देते हो, इसका हमें इंतजार रहता है। कम से कम आप अगर वीडियो को पूरा देखते हो तो एक कमेंट करके बता दिया करिए कि कैसा रहा ये वीडियो, आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या खराब पढ़ाता हूँ मुझसे इससे मतलब नहीं है, केवल मुझको अपने अंदर कमी क्या है ये जानना है। मैं अच्छा पढ़ाऊं ठीक है, मुझको जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं केवल ये चाहता हूं कि मेरे पढ़ाने में कहाँ कमी हो रही है उस चीज को कोई बताए, और अगर उस चीज को कोई बताता है तो निश्चित रूप से मैं उसमें सुधार करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।